जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को करने वाले हैं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करेंगे इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 7, 11, 14 का चौथा समानुपाती क्या होगा। आपको बताना है कि 7, 11, 14 का चौथा समानुपाती क्या होगा। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले जहाँ पे 3 अंक दिया हो और चौथा समानुपाती निकालना हो तो इसको हम क्या करते हैं, पहला और दूसरा जो अंक है इसको हम बट्टा में लिखते हैं 7/11। उसके बाद इक्वल टू करते हैं और जो तीसरा अंक है उसको यहाँ लिखेंगे और उसके बट्टा में हम चौथा समानुपाती निकालना होता है तो उसको हम चौथा समानुपाती x के रूप में लिखते हैं, यानी कि 7/11 इक्वल टू 14/x। अब इस जो समीकरण बना है इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो हमारा अंक आएगा वह चौथा समानुपाती होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, 7 से हम 14 काटेंगे तो 7 दूना के 14। उसके बाद यहाँ जो 11 है, 7 के बट्टा में जो 11 है यह उधर जाएगा तो गुना करेगा और x जो इधर है इधर आएगा तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 11 गुना 2। 11 गुना 2 यानी कि हमारा 22 जो हमारा आया, या जो यही जो है चौथा समानुपाती है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है कि अनुपात 4:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह अनुपात 5:6 के बराबर हो जाए। ठीक है, आपको बताना है कि जो ये 4:5 है इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि इसका अनुपात जो है वह बदलकर 5:6 हो जाए। 5:6 करना है, यानी कि पहला में 1 बढ़ाना है और दूसरा में एक ही बढ़ाना। तो हम जब इसमें +1 और इसमें +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ पे 6 आ जाएगा, यानी कि केवल एक ही जोड़ने पर हमारा जो अनुपात है वह 5:6 आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो यही हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि 5, 10 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। यह भी सवाल जो है पहले सवाल की तरह है, चतुर्थानुपाती निकालना है तो इसको भी हम उसी तरह लिखेंगे 5/10 इक्वल टू 12/x। अब इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 से हम 10 को काटेंगे, 5 दूना के 10, 2 इधर भाग दे रहा है उधर जाएगा तो गुना करेगा और यह जो x इधर भाग दे रहा है तो इधर आएगा तो गुना करेगा, यानी कि x बराबर क्या होगा 12 गुना 2। 12 गुना 2 यानी कि 24। 24 जो हमारा है चतुर्थानुपाती यही है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 24, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि जालंधर शहर में क्या लिखा है, 50 पे 6 जीरो है और यहाँ 25 पे 6 जीरो महिलाएँ हैं। पुरुष और महिलाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको इनका अनुपात निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 5 को इसको हम पुरुषों की संख्या को लिख देंगे और अनुपात क्या करेंगे, महिलाओं की संख्या को हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जितने भी इसको अनुपात में काटेंगे हम इसको, तो 3 शून्य से 3 शून्य, यहाँ 2 शून्य से भी 2 शून्य कट गया और ये 25 दूना का 50, यानी कि 2:1 आ रहा है। तो यह जो है पुरुषों की संख्या है और यह महिलाओं की संख्या है। तो हमारा जो पुरुष और हमें क्या बताना है, पुरुष और महिलाओं का अनुपात बताना है, यानी कि 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, 2:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 5 नंबर प्रश्न है कि यदि ए की आय बी की आय से 3/5 गुनी है तथा सी की आय बी की आय से 6/5 गुनी है तो ए ए ए की आय सी की आय का अनुपात निकालना है। तो देखिए ए की जो आय है यह जो कितना है, बी के आय के 3/5 गुनी है, यानी कि बी के आय का कितना 3/5 गुनी है। तो यहाँ से हमारा रेशियो क्या आएगा, a/b हो जाएगा और यह 3/5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद बोल रहा है दूसरा लाइन कि यह तथा सी की आय बी की आय से 6/5 गुनी है, यानी कि सी की जो आय है वह बी की आय का कितना 6/5 गुनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c/b बराबर 6/5 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी b का मान 5 है और यहाँ पे भी b का मान 5 है, तो ये इसको हम रेशियो में लिख देंगे, यानी कि a अनुपात b अनुपात c। और यह कितना हो जाएगा, a का मान कितना है 3 है, यहाँ पे 3 दे आ रहा है, b का मान कितना आ रहा है 5 आ रहा है और c का मान 6 आ रहा है। तो
यही हमारा जो है एक्यूरेट रेशियो यही है। और उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो सी की आई ए की आई का अनुपात बताना है। पहले सी की आई बताना है, उसके बाद ए की अनुपात बताना है। तो सी का कितना है 6 है, अनुपात लिखना है तो अनुपात हम लिख देंगे। और उसके बाद कितना ए का अनुपात कितना है, तो ए जो है 3 है। और इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 अनुपात हमारा आ जाएगा 1। 2 अनुपात 1 जो हमारा आंसर आएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 अनुपात 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा छठा नंबर प्रश्न है कि 36 और 12 का तृतीय समानुपात का वर्ग निकालना है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िएगा। पहले और 36 और 12 के तृतीय समानुपात का हमें वर्ग निकालना है। तृतीय समानुपात नहीं निकालना है, हमें वर्ग निकालना है। जब भी यहाँ पे देखिए, पहले हम चौथी समानुपातें निकाले थे, और इस क्वेश्चन में हम क्या निकालना है, तृतीय समानुपात निकालना है। जब भी आपको क्वेश्चन में 2 अंक दिया और तृतीय समानुपात निकालना हो, तो जो दूसरा अंक दिया होता है इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 12 गुना 12। और जो पहली संख्या होती है उससे हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो जो संख्या आता है वही हमारा तृतीय अनुपात होता है। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो बढ़ती हैं 36 और 3 चौका 12, यानी जो हमारा तृतीय समानुपात आया क्या आएगा, 4 आया। परंतु हमें 4 ऑप्शन सी में दिया है, परंतु आंसर जो हमारा यह 4 नहीं होगा। हमें क्या निकालना है, तृतीय समानुपात का वर्ग निकालना है, यानी कि 4 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 7 नंबर प्रश्न है कि यदि 4a + 2b बटा 4a - 2b = 6 है, तो a अनुपात b का मान निकालना है। ए अनुपात b का मान निकालना है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ, 4a + 2b बटा 4a - 2b = 6। 6 यानी कि 6/1 लिखा है। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का हम क्या तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो जब हम 4a × 2b से ए में गुना, 1 से गुना करेंगे तिरछा में, तो क्या आएगा यहाँ पे 4a + 2b = और जो है 4a - 2b है, इसको 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौका 24a - 12b। अब देखिए जो यहाँ a वाली संख्या है, यहाँ पे भी a है, यहाँ b है और यहाँ b है। तो जो समान पद के हैं उसको एक तरफ करेंगे, यानी कि यहाँ 4a क्या है, यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे भी प्लस में है। तो देखिए 4a को हम उधर ले जाते हैं, यहाँ पे क्या रखते हैं 2b, और उधर से -2b को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, +12b हो जाएगा। और इधर जब यहाँ पे 24a है और इधर 4a को उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा और यहाँ पे 4a हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 12 और 2 14b आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 20a आ रहा है। ठीक है, 20a आ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ जो 14a है तो 14b है, तो b को यहीं रखेंगे और 14 को इधर लाएंगे, और इधर 20 जो है 20 को इधर लाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा, और यहाँ 20 हमारा 14 हो जाएगा। जब इसको हम काटेंगे तो कितना है, ये 10 बार में कटेगा और यह 7 बार में कटेगा। ठीक है, हमें निकालना है a अनुपात b। तो a का मान क्या इतना है, 7 है, और b का मान कितना है, 10 है। तो अनुपात क्या आ रहा है हमारा, 7/10। यही जो है हमारा राइट आंसर होगा। तो 7/10 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, 7/10, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 8 नंबर प्रश्न है कि एक संख्या का 1/7 दूसरी संख्या के 2/5 के बराबर है। निकालना है हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। हमें निकालना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो देखिए एक संख्या जो है, यह एक संख्या का 1/7, यानी कि एक संख्या का 1/7 जो है, एक दूसरी संख्या b मानते हैं, b का 2/5 के बराबर है। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात निकालना है, यानी कि देखिए a के साथ 1/7 गुना कर रहा है और इधर b के साथ 2/5 गुना कर रहा है। ठीक है, तो a को हम a के साथ जो गुना कर रहा है इसको हम इधर लाएंगे, और b जो है उधर गुना कर रहा है तो उसको इधर लाएंगे, यानी कि a/b हो जाएगा, और यहाँ 2/5 बच जाएगा, और 1/7 इधर गुना करा इधर आएगा, भाग करेगा, यानी कि पलट के क्या कर देगा, गुना कर देगा, यानी कि 7/1 हो जाएगा। तो ये जो a अनुपात b का जो मान आएगा क्या आएगा, 14/5, यानी कि 14 अनुपात हमारा क्या 5 आएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 14/5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 9 नंबर प्रश्न है कि 0.25 और 0.45 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसी तरह का सवाल, सेम सवाल हमने
पहले भी किया है। तो चलिए तृतीय अनुपात जब भी निकालना हो तो क्या करते हैं, हम दूसरे संख्या का स्क्वायर करते हैं और बटा पहली संख्या लिखते हैं, यानी कि 2.45 मल्टीप्लाई 0.45 और बटा यहाँ क्या है 0.25 से पहली संख्या से भाग देते हैं। तो देखिए ये तो सोना से एक सोना कट जाएगा, दशमलव हट जाएगा, परंतु इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले 100 से भाग देना पड़ेगा। तो इसको चलिए काटते हैं, 5 25 और 5 9 45, यह पुनः कटेगा, यहाँ 5 9 45, ठीक है, 5 9 45 हो गया। और ऊपर जो 9 9 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 81 और बटा 100 आएगा, यही आएगा। इसके बाद इस परंतु प्रश्न में क्या है, दशमलव में दिया है, तो दशमलव में इसको करेंगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 0.18, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा लास्ट प्रश्न है, 25 और 64 के बीच मध्यानुपात क्या होगा। तो मध्यानुपात इसमें निकालना है कि 25 और 64 का मध्यानुपात क्या होगा। देखिए पहले हमने क्या निकाला था, चतुर्थानुपात निकालना सीखा, उसके बाद क्या निकाले थे, तृतीय अनुपात निकाले। अब इसमें हमें क्या निकालना है, मध्यानुपात निकालना है। तो मध्यानुपात में क्या होता है, रूट अंडर हम करते हैं, रूट अंडर और जो पहली संख्या दूसरी संख्या इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यानी कि 25 गुना 64। इस तरह से हम दो संख्याओं का मध्यानुपाती निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जब रूट हटेगा तो क्या 25 का निकलेगा 5 और 64 का निकलेगा कितना 8, यानी कि 8 5 40। तो यह जो 40 है यह 25 और 64 का जो है मध्यानुपाती है। तो हमें यही निकालना था। तो जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में 40 दिया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 40, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।